हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो घातांक और करनी का जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक से, और साथ में फॉर्मूला भी देखेंगे जो कि आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और कंसेप्ट के साथ, फॉर्मूला के साथ हमारे साथ बने रहिए और कंसेप्ट सीखने के लिए, ताकि आप एग्जाम में बैठने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो घातांक करनी को क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए हमारे साथ पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि घातांक करने में जो फॉर्मूला यूज होता है कौन कौन फॉर्मूला है। पहला है x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, ये हो जाएगा x के पावर m प्लस n। दूसरा x के पावर m भागा x के पावर n, ये हो जाएगा x के पावर m माइनस n। तीसरा है x के पावर m बटे x के पावर n, ये हो जाएगा x के पावर m माइनस n। चौथा है x के पावर m के पावर n, ये आपका हो जाएगा x के पावर m n। पांचवा है x के पावर अगर 0 रहे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। छठा है यानी x y के पावर n रहे, ये x के पावर n भी हो जाता है, y के पावर भी n हो जाता है, कोई दिक्कत। और x के पावर माइनस m रहेगा तो नीचे आके वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। जैसे x के पावर n बराबर यहाँ y है, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर y के पावर, ये जो पावर रहेगा ना इधर आके क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, क्या आ जाएगा बटे में। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे x के पावर 3 बराबर यहाँ मान के चलिए 4 है, तो ये x बराबर हो जाएगा 4 के पावर 1 बटे 3, ठीक है। 9 नंबर। जैसे n रूट a रहेगा, ये आपका हो जाएगा a के पावर, ये जो n है ना, ये n हो जाएगा कितना 1 बटे n। अगर यहाँ 2 रहेगा तो 1 बटे 2, यहाँ 3 रहेगा तो 1 बटे 3, यहाँ 4 रहेगा तो 1 बटे 4, ठीक है। n a n b, तो ये हो जाएगा n रूट a इंटू b, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि घातांक और करनी का जो क्वेश्चन बनाएंगे, उस घातांक और करनी के क्वेश्चन बनाने के दौरान ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो है आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लिए। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले इसको क्या करेंगे, √6 माइनस 2 बटे √6 प्लस 2, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस 2 बटे √6 माइनस 2, और ये तो आपका a√6 प्लस b तो है ही, a और b का मान ज्ञात करना, a और b का मान ज्ञात करके वहां पे रखना है। तो ये आपका हो जाएगा √6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब बटे ये हो जाएगा आप कितना 6, और ये हो जाएगा 4, 6 में से 4 को घटाएंगे ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 10 माइनस 4√6 बाई 2, यहां से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 5 माइनस 2√6 बाई
टू टू कैंसिल होगा तो ये किसके इक्वल होगा, a√6 प्लस b। अब बताइए √6 में क्या मल्टीप्लाई है, -2, यहाँ √6 में क्या मल्टीप्लाई है, a, यानी a का मान हो गया -2 और b का मान हो गया कितना, हो गया 5। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो b का मान कितना है, 5 का होल स्क्वायर, फिर a का मान कितना है, -2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है 25 और -2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 29, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 2 पे। 2 पे जो आप देख रहे हैं x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है और क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई। पहले आप कंपेंडो और डिवेंडो का नाम सुने होंगे, कंपेंडो और डिवेंडो का नाम आप सुने होंगे। तो कंपेंडो और डिवेंडो होता क्या है जरा सुनिए, जैसे a बटे b है और ये क्या है c बटे d है। कंपेंडो डिवेंडो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं कि कंपेंडो डिवेंडो होता क्या है। कंपेंडो डिवेंडो क्या होता है हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं कि क्या होता है। जैसे ये अंश a है तो यही a ऊपर नीचे लिख देते हैं और नीचे वाला एक बार जोड़ते हैं और नीचे वाला ही एक बार नीचे क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर से एक बार कंसेप्ट सीखेंगे। अंश जो है c है तो ऊपर भी c नीचे भी c लिख दीजिए और नीचे वाला एक बार ऊपर जोड़ेंगे और नीचे वाला एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी का नाम है कंपेंडो और डिवेंडो। अब जरा यहाँ देखिए, पहले हम x बटे वाई निकाल लेते हैं, x बटे वाई निकाल लेते हैं। तो ये इतना बटे इतना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अब बटे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये होगा जब x बटे वाई करेंगे तो। अब x बटे वाई ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो √5 का स्क्वायर 5, फिर √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा कितना +2√15 बाई, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 और माइनस 2√15। ये आपका हो जाएगा x बटे वाई बराबर 8 प्लस 2√15 और बटे 8 माइनस 2√15। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेंडो और डिवेंडो करेंगे। तो कंपेंडो और डिवेंडो कैसे करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको तो पता है, अभी हम बोले हैं कि ऊपर वाला x को रहने दीजिए, ऊपर नीचे मेरा भी ऊपर वाला नीचे लिख दीजिए, एक बार y क्या करिए इसमें जोड़िए और y क्या करिए घटाइए। फिर यहाँ पर अंश को लिख दीजिए 8 प्लस 2√15, अंश को लिख दीजिए और नीचे भी अंश को लिख दीजिए और एक बार क्या करिए ऊपर जोड़िए इसको और एक बार नीचे क्या करिए घटाइए। तो जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे क्या होगा 8 माइनस 2√15 और 8 माइनस 2√15। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ये 16 और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√15, ये 4 चौक 16 तो आंसर आ जाएगा 4√15, यानी 4√15 कहने का मतलब हुआ 4 बटे √15 कहने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी। 4√15 कहने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 28 प्लस 10√3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू √3। ठीक, एक हम फुल डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर तो ये इतना ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस √3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको यहां पर ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3। तो ये आपका हो जाएगा कितना,
इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। अभी हम क्या किए, दोनों को ब्रेक किए। अब दोनों को ब्रेक किए, अब क्या करेंगे, दोनों को तो ब्रेक कर दिए, अब घटाएंगे। हाँ, यहां तक तो ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 5 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 7, 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब दोनों को क्या करिए, घटाइए। तो इसका मान कितना है, 5 प्लस रूट थ्री, बीच में माइनस है, और इसका वैल्यू कितना निकाले, 2 माइनस रूट थ्री। ये हो जाएगा 5 प्लस रूट थ्री माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस रूट थ्री, तो 5 ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 रूट थ्री। कितना हो जाएगा, 2 रूट थ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रूट थ्री। अब ये हो जाएगा ये 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 होगा। अब ये 3 होगा और 2, और रूट थ्री का वैल्यू आप मान याद रखिएगा 1.732 होता है। और जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6, 4, 6, ये हो जाएगा कितना, 2, 1, 3, और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.464, यानी 6.4 आया। यानी 6.4 को आप लगभग 6.46 आया, इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6.5 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 11 प्लस 2, और ये इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 का रूट कितना होगा, 3, और रूट के अंदर लिखिए 2। अब ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर अगर रूट से निकलेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2, और 3 प्लस रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, और इसको ऐड करेंगे 3.414 होगा। यानी ऑप्शन अगर बोला जाए तो, सॉरी, तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.414, यानी आंसर हो जाएगा 4.4। आंसर क्या हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, पहले 72 को लिख सकते हैं 36 इंटू 2, ठीक है। तो इसका 6 माइनस, ये हो जाएगा कितना, 17 माइनस 2, और 36 का रूट हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 6 माइनस रूट 17 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, इसको लिख सकते हैं हम। और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2, 2 रूट 2, और 2 रूट 2 माइनस रूट थ्री, यानी 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और रूट से निकलेगा तो इतना हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको आएगा, ये किसको तोड़ के आएगा, 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर तोड़ के आएगा। कैसे आएगा, एक बार आपको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। 17 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2, इसको लिख सकते हैं ए, और इसको लिख सकते हैं बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर का, और ये रूट हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, 3 माइनस रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस
2√2, कुछ नहीं है तो बीच में 1 है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कितना, √2 + 1 का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर रहेगा तो रूट के अंदर से निकलेगा, तो रूट का मान हो जाएगा 1.414 +1 ऐड करेंगे तो 2.414 आ जाएगा। इस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप इसको लिख सकते हैं √10 + √5 बटे, इस √10 को √10 ही छोड़ दीजिए। इस 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5, यानी 4 का √2 हो जाएगा, 2√5 लिख सकते हैं, प्लस इस 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और √10, फिर माइनस √5। इस 80 को आप लिख सकते हैं 16 × 5, यानी 16 का रूट 4 और √5। ये हो जाएगा कितना, √10 + √5। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3√10, कितना हो जाएगा, 3√10। और ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 5, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो -3√5 हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा कि नहीं बताइए। अब यहां से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं तो 15 √10 + √5, अब बटे जब 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना, √10 - √5, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा √10 + √5 अब बटे √10 - √5, हर परिमेयकरण करेंगे तो √10 - √5 बटे प्लस √10 - √5 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √10 + √5 का होल स्क्वायर, और a + b a - b, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10, √5 का स्क्वायर 5, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, 15 प्लस 2√50 हो जाएगा, अब बटे कितना, 5। ठीक है, 2√50 बटे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√50 बटे, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2। अब 25 का रूट कितना होता है, 5, 5 बाहर निकाल लेंगे तो 5 दूनी 10 √2 अब बटे 5, और 5 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 3 + 2√2, 2√2 अब बटे 5, 5 5 कैंसिल, जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3 + 2√2, 3 + 2√2, तो 3 + 2√2, 3 + 2√2, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है। यहाँ पे 5 छूटा, ये 5 यहाँ आएगा, और 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 ये एक 5 पहले से है, एक 5 कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 10 या कॉमन ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 3 + 2√, यानी ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये ट्रिक है आपका, ये ट्रिक है। एक्स रहे, रूट एक्स डॉट 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 इंफिनिटी रहे, तो आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्स होगा। उसी प्रकार यहाँ पर रूट रूट इंफिनिटी है, तो ये जो आंसर होगा आपका, इसका तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 5 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। और इस पे पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4। और जब बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाता है। 4x माइनस 4 बराबर 1, और 4x बराबर 1, ये माइनस 4 है तो इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, और 4x बराबर 5, और x बराबर हो जाएगा 5/4, 5/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका भी कंसेप्ट है, इसका भी कंसेप्ट है कि इसको हम लिखेंगे 4 गुना 3, इस 4 गुना 3, 4 गुना 3, और जब जो है जब माइनस में रहे, जैसे ये x माइनस रूट ऐसे चलते रहे, तो जो सबसे छोटा वाला होता है, माइनस में जो सबसे छोटा वाला होता है, माइनस में जो सबसे छोटा वाला होता है, वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। और यही अगर प्लस रहता तो आंसर कितना होता, 4 होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इस 81 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, और 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और 3 के पावर 1। ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 144, यानी 1414, ठीक है, 14.4, और ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 5.4, और ये हो जाएगा आपका 3 के पावर, ये हो जाएगा 8, 16.8, और ये हो जाएगा 3 के पावर 1। सब तो पावर 3 ही है, ऊपर जाके क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये दोनों को घटा देते हैं, तो हो जाएगा 3 के पावर 14.4 प्लस 5.4, और ये बटा में है तो दोनों घट जाएगा, माइनस 16.8 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना आपका 8, और ये हो जाएगा 8, और 14 5 19, और ये हो जाएगा आपका कितना कितना जुड़ जाएगा, माइनस माइनस, ये हो जाएगा 17.8, तो 3 के पावर हो जाएगा 2, यानी आंसर इज 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखते हैं, जो डिवाइड में होता है उसको हम बटे में लिखते हैं। ये हो जाएगा 17 3.5 इंटू 17 7.3, अब बटे 17 पावर 4.2, ये दोनों जुटेगा और ये घटेगा, यानी 17 3.5 प्लस 7.3 अब माइनस 4.2, ये हो जाएगा कितना 8 10, और माइनस 4.2, और ये 17 के पावर ये कितना हो जाएगा 6.6, लेकिन बराबर में क्या है 17 के पावर a है, तो ये 17 के पावर a कर दीजिए। जब बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाता है, a का मान कितना होगा 6.6, कितना होगा 6.6 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कह रहा है। रूट 10 को छोड़ दीजिए, ये 2, ये √6 को आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 2√2 इंटू √3, आप प्लस ये √10 को क्या लिख सकते हैं आप 2, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग √5 इंटू √2, √2 इंटू
√5 प्लस, और √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू √5। आप जैसे देख रहे हैं फॉर्मूला, आप देखते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इधर क्या देखते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए और बी सी का मान। जैसे मान के चलिए ए का मान है ये बी का मान है और ये सी का मान है, तो 2ab 2bc 2ca, तो ए का मान कितना है जरा बताइए, √2, तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और √5 का स्क्वायर 5, तो ये 5 प्लस 3 प्लस 2 क्या 10 नहीं होगा? ये किस फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और जब रूट से निकलेगा तो हट जाएगा, रूट से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रूट के अंदर है, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए का मान कितना है, √2, बी का मान कितना है, √3, और सी का मान कितना है, √5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका स्क्वायर रूट के अंदर हट जाएगा स्क्वायर, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, यानी 4 तिया 12 2√3, फिर -8, और इसको भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 को 36 को 36 को 36 को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का √6 होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √24 होगा, और √24 को आप क्या लिख सकते हैं, √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6, क्या लिख सकते हैं, 2√6। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 8 या 24, इसको भी लिख सकते हैं 2√6, लिख सकते हैं या नहीं। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, और √16 को लिख सकते हैं 4, अब बटे, और इसको लिख सकते हैं 5 प्लस, और √24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6। यहाँ पे ये दोनों कटेगा तो बचेगा कितना, 2/5 प्लस 2√6, इसको क्या कर दीजिए, हर करेंगे 5 माइनस 2√6, अब बटे 5 माइनस 2√6। अब ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4√6, और 5 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और 2 दूनी 4 और 24, यानी आपका हो जाएगा नीचे 1। अब इसको जरा तोड़िए तो प्यारे बच्चे, इसको आप तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा √6 माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट, और रूट से निकलेगा तो √6 माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। -1 के पावर 1/2 के पावर, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना होगा, यानी 2 गुना -2 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, -1 पावर 1/2 के पावर 4, -1 के पावर 4 यानी 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि n रूट में 1/a है,
इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर 1/n। उसी प्रकार हम इसको x के पावर -3/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इस रूट को, और उसके बाद जो पावर है उसको लिख दीजिए -5/3 इंटू 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 5। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x के पावर माइनस माइनस प्लस, यानी आपका आंसर x होगा। x के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पे हम इसको x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं। अब यहां से रिपीट कहां से है जरा देखते हैं। यानी x का मान जो है √2 के पावर 3 है, √4, फिर x का मान 2 के पावर, यानी यहां से रिपीट है। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? फिर से x का। इसको लिख सकते हैं x बराबर √2 के पावर 3 √4x। ठीक, और x का वैल्यू निकालना है, तो ये रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और रूट जो है 4x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 के पावर 3 नहीं होगा, ये तो आपका 2 है और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 और यहां से आपको ये क्या करिए, 2 को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2। अब यहां से क्या करना है हमको, यहां से क्या करना है, यहां से x दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 6 और ये 2 के पावर 3 8 और ये 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 4x। ठीक है, और यहां से एक x कटेगा तो x के पावर 5 और ये कितना हो जाएगा 32, यानी x के पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर सेम है तो आधार भी सेम हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर देख रहे हैं 7 और 2 का अंतर 2 है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2/2 √7 माइनस √5। ठीक, प्लस यहाँ से 12 में से 5 जाएगा 7, इसको लिख सकते हैं √7 तो है, तो 7 नीचे लिख दीजिए और इसका जो है माइनस है तो ऊपर प्लस लिख दीजिए, √12 और प्लस √5। और यहाँ पर भी अंतर क्या है आपका 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/5 यानी √12 प्लस √7। तो ये दोनों कट जाएगा तो √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 माइनस √7। इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब ये कैसे हुआ, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं सॉल्व करके। एक क्वेश्चन जैसे 2/√7 प्लस √5 है, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √7 माइनस √5, अब बटे √7 माइनस √5 होगा, ऊपर को लिख दीजिए, ये हो जाएगा √7 माइनस √5 बटे a प्लस बी ए माइनस बी, तो √7 का स्क्वायर हम माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 √7 माइनस √5 और √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 कट जाएगा, तो √7 माइनस √5 आया कि नहीं आया बताइए। ये आपको हम कंसेप्ट जो है बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसको क्या करेंगे, वही काम करेंगे,
इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 + √3 का होल स्क्वायर और a + b माइनस b 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 तो ये हो जाएगा आपका कितना 1। फिर इसका हर परिमेय करेंगे 2 - √3 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा 1। फिर इसका वही काम करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ a² + b² यानी ये हो जाएगा 4 + 3 7 + 4√3, ये हो जाएगा 7 - 4√3 और ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4 - 2√3/2। यहां से ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 14 प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2 होगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, ये हो जाएगा 16 - √3 यानी 16 - √3। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, कहता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। व्हिच इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसमें से कौन बड़ा है और छोटा है, इसकी हम बात करते हैं। पहले तो a + b की होल स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x² निकालते हैं तो ये हो जाएगा a² + b² यानी हो जाएगा कितना √18 का स्क्वायर 18 और √10 का स्क्वायर 10, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2√180। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका y² निकालेंगे, ये हो जाएगा 36 + 5 यानी 41 प्लस 2√180, ये हो जाएगा आपका 29 प्लस 2√180 और ये हो जाएगा आपका 45 + 4 49 और प्लस 2√180। ठीक है, अब कैसे की एक आपको बताते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। अब इस सबसे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे अगर बड़ा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा देखिए ये दोनों तो सब सेम है, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये सब तो सेम है, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी टी सबसे बड़ा है, टी सबसे बड़ा है। उसके बाद 41 है, उसके बाद क्या है 41 है, उसके बाद क्या है 41 है, यानी उसके बाद y है, उसके बाद 29 है z है और उसके बाद x है। यानी सबसे अगर ग्रेटेस्ट की बात किया जाए तो सबसे ग्रेटेस्ट की बात किया जाए तो डी नंबर ऑप्शन ग्रेटेस्ट है, और स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो ए नंबर ऑप्शन स्मॉलेस्ट है और डी नंबर ऑप्शन जो है ग्रेटेस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन स्मॉलेस्ट है और डी नंबर ऑप्शन ग्रेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये है 12/3 + 2√2 और प्लस √5। इसको हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो हर परिमेयकरण 3 + 2√5 और ये प्लस है तो माइनस और बटे 3 + 2√5 माइनस √5। तो यहाँ पे 12 को रहने दीजिए तो हो जाएगा 3 + 2√5 माइनस √5, सॉरी ये 2 है, ये क्या है, ये 2 है। ठीक है, और ये क्या है आपका 2 है, ये आपका क्या है 2√2 है। ठीक है, और यहां से ये आपका पूरा ए है, ये प्लस बी और ये ए है और ये बी,
ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 12 को रहने देते हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस √5 बाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 बी स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12√2, और ये हो जाएगा -5। ये हो जाएगा कितना, 12, 3 प्लस 2√2 माइनस √5 बाई, और ये आपका कितना हो जाएगा, 17 में से 5 जाएगा 12, 12 माइनस √2, और ये 12 माइनस 12√2, और यहां से 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 12 कट जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस 2√2 माइनस √5 बटे 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 क्या बचेगा, 17, और ये प्लस है यहाँ पे, और ये बच जाएगा कितना, √2 प्लस 1, 12 12 कॉमन लेके काट देंगे। अब हर परिमेयकरण करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। अब यहाँ नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को √2 से करेंगे तो हो जाएगा 3√2, फिर 3 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3, फिर 2√2 को 2 से करेंगे, 2 2 2 हो जाए, √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2√2 को 1 से करेंगे 2√2 होगा, √5 को √2 से करेंगे तो -√10 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस √5, अब बटे ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और यहां से हम क्या देखते हैं, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा, उसके बाद √5 अकेला है, √5 को लिख दीजिए, उसके बाद √2 में √3 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा √2, और माइनस √10। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।